अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सब के लिए जो मेरा ब्लॉग देखते हैं और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, और जो नहीं भी करते उनके लिए भी ये बहुत सारी ढेर सारी दुआएं और प्यार। और हम लोग बाहर निकले थे। चलते चलते हम लोग अपने पुराने मोहल्ले की तरफ आ गए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ यहाँ का व्यू बता दूँ। तो बर्फ़ पड़ी हुई थी, बर्फ़ पिघल चुकी है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। और धूप भी निकली हुई है, और धूप से और ही ज़्यादा सर्दी होती है। जब बादल होते हैं तो इतनी सर्दी नहीं होती। तो काफ़ी ये जमी हुई भी है और स्लिपरी भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं स्लिपरी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर भी बड़ा मज़ा आ रहा था राम राम से चलते हुए। तो ये हमारा पुराना मोहल्ला था। तो मैंने कहा चलो हम लोग मैं आपको बताती हूँ कि स्वीडन में इस तरह के जो अपार्टमेंट होते हैं, जो जिस तरह लोगों की रहाइश होती है, जो यानी कि जो लोग किराए पे रहते हैं तो उनकी ना। तो ये कूड़ा डालने के बड़े बड़े बिन्स थे जो प्ला डालते हैं यहाँ पे ना। हमें वो दिए जाते हैं, क्या कहते हैं, कागज़ के लिफाफे, जो लॉन्ड्री वगैरह अगर बाहर करनी हो तो वहाँ पे रख देते हैं। तो वो लॉन्ड्री वगैरह से हम जैसे वो खाकी कलर के ना कागज़ के लिफाफे होते हैं, वो हम लेके आते हैं वहाँ से। तो फिर उसी में हम लोग जो खाने पीने का सिर्फ जो होता है ना, वो हमें अलग डालना पड़ता है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी अलग अलग डालनी होती है, जैसे है कि ना दूध के डब्बे वगैरह ना। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि यानी कि ये लोग कूड़े से ना, यानी कि जो खाने पीने से बिजली बनाते हैं, गैस बनाते हैं, सॉरी, गैस बनाते हैं। और ये जो कूड़ा बाहर से ख़रीदते हैं ना, तो बायोगैस, तो ये सारी चीज़ें, ये दूध के डब्बों के लिए था। और ये सारा ये देखें, जैसे कि ना ये बैटरी सेल्स वगैरह के लिए लादा था, कांच के लिए लादा था। तो ये सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ों डब्बों में डालनी पड़ती है। तो ये नहीं कि सारा कूड़ा इकट्ठा करके तो डाल दो तो एक ही जगह। तो ये सारे अखबारें लादा डालनी पड़ती है, दूध के डब्बे, कांच के बोतलें लादा डालनी पड़ती हैं। और जो खाने पीने का होता है तो वो ज़ाहिर है उससे तो ये इस्तेमाल करते हैं, खाद बनाते हैं, गैस बनाते हैं। तो वो तो जिससे बसें वगैरह भी चलती हैं। लेकिन अभी तो चलो ये सिस्टम स्वीडन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने वाली हैं नेक्स्ट ईयर से ना। तो अभी तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं और क्या क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल स्वीडन जो है ना इंग्लैंड से भी सारा कूड़ा ख़रीदता है बल्कि उसको यूज़ करता है ना। तो बस हमारे मुल्क में पता नहीं कमी का फुकदान है या अकल का फुकदान है या किस चीज़ का फुकदान है, पता नहीं। आज तक नहीं पता चल सका। सब चीज़ें होने के बावजूद फिर भी हम लोग जो है ना, हमारे सरबरान हथेली में वो लिए हुए क्या करते हैं उसको, फिर रहे हैं, कशकोल लेके दुनिया में फिर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाक हमारे कंट्री को सलामत रखे और खुशहाल रखे, और हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। और जो नेक जो सरबरान है जो हमारे कंट्री में लेके आए। तो ये इस मैं चलते चलते मैंने कहा चलो मैं आपको साथ ये सारी ये थोड़ी सी ये हमारा सेंटर आ गया, मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ सारी वीडियो। तो बहुत खूबसूरत ये छोटा सा इलाका है, लेकिन ये देखें बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हैं। ये सारी उन्होंने इकट्ठी करके ना एक साइड पे कर दी थी। तो ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही हैं, ये वो सारी कंकरी होती है, वो भी साथ में बीच में इकट्ठी हो जाती है। तो बहुत प्यारा था। अभी तो सर्दियाँ इतनी ग्रीनरी वगैरह तो अभी ख़त्म हुई हुई है, तो बस जब आएगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये हमारे इस घर के पास ही, अब ये मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ, ये हमारे घर के पास ही ये स्कूल है बच्चों का। तो जो हाँ, पहले ये हाई स्कूल था, अब तो नहीं रहा, लेकिन 6 क्लास तक बच्चों का है, 6 ग्रेड तक। तो चलते चलते यहाँ पे ऐसा होता है ना कि बर्फ़ पड़ी भी हो, सर्दी भी हो, चलते अगर आप चाह रहे हो तो आपको सर्दी महसूस नहीं होती, बर्फ़ में वैसे भी नहीं, आपको पसीना आ जाता है। तो मैं घर पहुँच के जी मैंने कहा कि मैं चाय बना लूँ। तो चाय, गर्मा गर्म चाय और दूध, हो सॉरी, चाय और समोसे
جو میں نے پہلے بنا کے رکھے ہوئے تھے فریج میں، تو میں نے کہا ابھی اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو ہم لوگ یہ کھاتے ہیں. تو ابھی دن کے بہت سارے کام کرنے تھے، میری بیٹی یونیورسٹی سے آئی ہوئی تھی تو میں نے اس کے ساتھ باہر جانا تھا. میں نے جلدی جلدی سے اپنے سارے کام ختم کیے، اور ختم کیا میں نے کھانا شانا بنا برو کے. تو میں نے شام کے لیے اب مجھے باہر جانا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ، اور بہت سارے کام کرنے تھے. میں اس کے ساتھ بک اسٹال گئی اور اسے میں نے ایک گفٹ کیا، ترجمہ والا قرآن نا، یہ میں نے اس کو گفٹ کیا. تو یہ سویڈش میں لکھا ہوا ہے نا، تو میں نے کہا بیٹا یہ آپ پڑھو آپ. اور اس نے پھر یہ دو، ایک بائبل کی بکس بھی لی اور یہ قرآن بھی میں نے اس کو گفٹ کیا. میں نے دونوں ہی کیے. تو کیونکہ یہ دونوں ہماری ترجمہ پڑھو بیٹا، سب میں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو اسلامی جو ہم دوسرے کنٹری میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان کیا ہے. اور ہمارا ایمان تو ساری بکس پر ہے. تو سب کے بارے میں جانو اور سب کے بارے میں پڑھو، اور اپنے انسان کو اپنی دوسری تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے اپنی یہ تعلیم جو ہے یہ بہت ضروری ہے. صرف قرآن عربی پڑھنا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اس میں لکھا ہوا جو ہے جیسے وہ کیا چیز ہے. تو ہم ایمان نے مجھے کافی پلائی، میری بیٹی نے مجھے کافی پلائی وہاں سے نا، کہتی ماما آئے کافی پلاتی ہوں آپ کو. تو ایکسپریسو سے مجھے اس نے کافی لے کے دی اور بہت مزے کی کافی تھی. تو ہم ماں بیٹی نے کافی پی. تو میرے ہسبینڈ ٹاؤن میں تھے اور انہوں نے ہمیں فون کیا کہ آ جاؤ. وہ مجھے اینک لے کے دے رہے تھے کیونکہ نزدیکی نظر کافی خراب ہو گئی ہے. تو میں نے وہاں سے اینک لی، اپنے لیے اینک لی بنوائی سوری. تو یہ ڈیزائن انہوں نے پسند کیا میرے لیے، تو میں نے کہا شکریہ. تو یہ آرڈر کیا.